हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हो गई तबीयत ठीक तुम्हारी? नहीं सर। अच्छा। कहाँ है तुम्हारे मित्र? आते ही होंगे। मित्रों को बोलो जरा टाइम से आया करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
अरे बुला भाई फटाफट से। आज जो हम करेंगे एल्गोरिथम्स करेंगे, ठीक है। गूगल के कुछ एल्गोरिथम्स हैं, वो देखेंगे कि क्या क्या है। पेन पेपर लेके बैठना, लिखोगे तुम आज। चलो पेन पेपर लेके बैठ जाओ। स्टार्ट करते हैं अपडेट से, ठीक है। एल्गोरिदम। सो एल्गोरिदम देखो होते क्या हैं, पहले वो समझो। देखो एल्गोरिदम्स क्या हैं, ये गूगल ने बनाए हैं एल्गोरिदम्स, ठीक है। क्योंकि हुआ ये कि जैसे जैसे सर्च इंजन्स के अंदर अलग अलग सर्च इंजन आए, अलग अलग वेबसाइट बनने लगी। पहले लोगों को वेबसाइट के बारे में नहीं पता था, धीरे धीरे लोगों को वेबसाइट के बारे में पता लगने लगा। फिर जब धीरे धीरे लोगों को वेबसाइट के बारे में पता लगने लगा तो उनको समझ में आया कि एसईओ नाम की भी कोई चीज़ होती है, और वेबसाइट को रैंक करवाना होता है। अगर तुम्हारी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन पे टॉप पे दिखने लग जाए तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आते हैं, आपको कन्वर्जन मिलते हैं, वो आपकी वेबसाइट के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया कि जितना ज़्यादा ट्रैफिक वेबसाइट पे आएगा हमारे लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो लोग अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए कुछ ना कुछ जो है इलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह। इलीगल एक्टिविटी क्या है कि कुछ ना कुछ मतलब जो है तोड़ ढूंढ लेते थे कि भाई कुछ इस तरीके से क्या करते थे, वो क्या करते थे सिंपली वेबसाइट को रैंक करवा देते थे, ठीक है। कुछ ट्रिक्स वगैरह कर के, ठीक है। तो आज भी ऐसा नहीं है कि आज भी नहीं कर रहे, आज भी लोग कर रहे हैं। तो जैसे जैसे नई नई ट्रिक्स आती रहेंगी तो गूगल का एल्गोरिदम उन चीज़ों को पकड़ेगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ वो अपडेट निकालता रहता है उस चीज़ को रोकने के लिए, ठीक है। कि भाई जो लोग जो बंदे जो डेडिकेशन मेहनत से अपनी वेबसाइट को रैंक करवा रहे हैं उनका टाइम जो है, उनकी मेहनत जो है बच सके। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ गड़बड़ वगैरह कर करा के जो है वेबसाइट को रैंक करवा देते हैं, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम्स गूगल टाइम टू टाइम इसीलिए लॉन्च करता है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है, ताकि सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो चीज़ें चलती रहें, ठीक है। तो इसलिए जो है एल्गोरिदम्स लॉन्च करता रहता है गूगल टाइम टू टाइम। इतने सारे एल्गोरिदम्स लॉन्च करता है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। बट हम कुछ मेन एल्गोरिदम्स के बारे में करेंगे, बाकी उसी चीज़ के बारे में छोटे छोटे अपडेट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो निकलते रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर ले लिया, लिखना शुरू करो। जो सबसे पहला अपडेट है वो है हमारा यहाँ पे पांडा अपडेट, ठीक है। मैं तुम्हें अपडेट्स बताऊंगा, अब तुम्हें उसको अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी लिखना है तुम लिख लेना, ताकि तुम्हें समझ में आए, ठीक है। सबसे पहला अपडेट लिखो पांडा अपडेट, जो कि आया था, लॉन्च हुआ था फरवरी 23 2011 में, ठीक है। अब इसके बारे में तुम लिख सकते हो, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें समझ में आना चाहिए, कुछ ऐसे लिखना बस। पांडा अपडेट क्या है इसको समझो। पांडा अपडेट जो है ये 2011 में लॉन्च किया था गूगल ने, जब लोग जो है ना कंटेंट डुप्लीकेसी बहुत कर रहे थे। मतलब कि क्या करते थे कि भाई मेरी वेबसाइट पे जो कंटेंट है उठा के अपनी वेबसाइट पे भी डाल देते थे। तो अगर एक जैसा कंटेंट हर वेबसाइट पे दिखने लग जाएगा तो यूज़र का एक्सपीरियंस उसमें कैसे अच्छा होगा,
कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि हर वेबसाइट पे अगर सेम कंटेंट दिखने लग जाएगा तो यूज़र को तो कोई भी वेबसाइट से उसे नया कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो लोग क्या करते थे कि जो वेबसाइट रैंक हो रखी है उसी के कंटेंट को अपनी वेबसाइट में डाल देते थे, ठीक है, और कंफ्यूज कर देते थे गूगल को। तो इसीलिए कंटेंट डुप्लीकेसी को रोका जाए कि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की वेबसाइट का कंटेंट उठा के ना डाल दे, तो इसीलिए जो है पांडा अपडेट जो है वो उसने लॉन्च करा 2023 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर उसने क्या करा, जितनी भी वेबसाइटों ने कंटेंट डुप्लीकेसी करी हुई थी उन सभी वेबसाइट को इसने नेगेटिव इम्पैक्ट दिया। ठीक है, एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी अपडेट आता है ना, चाहे वो कोई सा भी अपडेट लॉन्च हो, सभी वेबसाइटों को इफेक्ट देता है वो, कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पांडा अपडेट जो है वो बेसिकली कंटेंट डुप्लीकेसी को रोकने के लिए जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब देखो इन एल्गोरिदम्स पे के थ्रू जब पता चलता है ना गूगल को कि भैया, एल्गोरिदम्स के थ्रू तो उसे पता चल जाता है चीज़ों के बारे में, तो वो दो चीज़ें होती है, एक होती है पेनल्टी और एक होता है पेनलाइज करना। ठीक है, पेनल्टी का मतलब क्या होता है, सपोज करो तुमने अपनी वेबसाइट रैंक करा ली पहले नंबर पे, तो हो सकता है तुम्हारी वेबसाइट को 50वें नंबर पे डाल दे, 100 पे डाल दे, या 100 से भी बाहर निकाल दे। ठीक है, पेनल्टी। पेनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि वो जो उसका, मैंने बताया था ना, जब वेबसाइट इंडेक्स होती है तो अपने एक स्टोरेज में कैटेगरी वाइज डेटा सेव कर लेता है तुम्हारा, तो वो तुम्हारी वेबसाइट को की इंडेक्सिंग ही खत्म कर देगा, मतलब कि तुम्हारी वेबसाइट जो उसके डेटाबेस में पड़ी हुई थी वहां से उसको डिलीट कर देगा, तो तुम सर्च इंजन पे नजर नहीं आओगे ऑर्गेनिक तरीके से। तो ये दो चीज़ें होती है और ये डिपेंड करता है गूगल के एल्गोरिथम के ऊपर, वो अपने अकॉर्डिंगली जो है वो इफेक्ट आपकी वेबसाइट को देता है। ठीक है, तो इसको पूरा प्रॉपर तरीके से लिख लो पांडा अपडेट को। लिख लिया? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। सर लिख लिया। यस सर, लिख लिया। बताते रहो भाई, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा पांडा अपडेट हो गया। क्लियर? अब उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे ये पांडा अपडेट के अंदर ही कुछ बता रहा था यार। सर स्क्रीन नहीं आ रही आज आपकी। स्क्रीन में हम कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। चलो,
ठीक है, ये पांडा अपडेट हो गया तुम्हारा। और एक चीज़ याद रखना, इसीलिए बोलते हैं कि अपनी वेबसाइट को इंडेक्सिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज करो, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं दे के बताता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे ऐश्वर्या ने अपनी वेबसाइट पे कुछ कंटेंट डाला, ठीक है। वहीं पे क्या हुआ कि सारिका ने सेम कंटेंट, ऐश्वर्या ने अपनी अपनी जो भी कंटेंट डाला अपनी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करवाया। और यहीं पे क्या कहते हैं, सारिका ने क्या करा, ऐश्वर्या की वेबसाइट का कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट में डाल के उसको इंडेक्स करवा दिया। तो अब हालांकि कंटेंट सारा ऐश्वर्या का है, मगर गूगल का बॉट आके सारिका की वेबसाइट पे उस कंटेंट को पढ़ चुका है। दैट मीन्स कि उसके अकॉर्डिंगली वो सारिका का कंटेंट है। और अब जब वो बाद में जो ऐश्वर्या की वेबसाइट पे आएगा और वो देखेगा कि ये कंटेंट तो डुप्लीकेट हो रखा है, तो ऐश्वर्या की वेबसाइट को नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, कंटेंट जबकि ऐश्वर्या का था। इसीलिए उसको नहीं पता होता कि भैया किसका किसने पहले लिखा है किसने बाद में लिखा है। वेबसाइट होते ही फटाक से अपना उसको इंडेक्स करवाओ, ठीक है। नहीं तो बाद की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि वो सारिका की वेबसाइट पे पहले आ गया था, तो इसलिए उसको सारिका के ही कंटेंट को वो वैलिड मानेगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका पेज लेआउट अपडेट। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ सर ये वाला? एक सेकंड। ये हुआ है जनवरी 19 2012। अब ये जो अपडेट है वो बेसिकली लॉन्च हुआ था कि जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है एड्स चलती हैं, ठीक है। सो हमारा तुमने देखा होगा कई वेबसाइट तुमने ऐसी देखी होगी जिनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा ऐड चलने लग जाती है। भाई देखो सीधी सी बात है, जिसकी वेबसाइट है अगर उसकी वेबसाइट पे जितनी ज़्यादा ऐड चलेगी उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा है, उतना ज़्यादा उन एड्स के ऊपर क्लिक होगा और उतनी ज़्यादा उसकी अर्निंग होगी, ठीक है। तो पेज लेआउट अपडेट के अंदर ये था कि गूगल ने किया था कि भाई तुम्हारी वेबसाइट पे एक लिमिटेड वो होगा, मतलब कि एडवर्टीजमेंट चलेगी, ठीक है। अब होता क्या है, तुमने खुद ही एक्सपीरियंस लिया होगा, कई वेबसाइट ऐसी होती हैं कि तुम कंटेंट पढ़ नहीं पाते उस वेबसाइट पे जाके। क्यों? क्योंकि उसमें ऐड इतनी चलती है, इतनी सारी उसके अंदर ऐड चलती है कि तुम चाह के भी उसका कंटेंट नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों सर को। आप भी थोड़ा सा आप रिपीट कर देंगे, कॉल आ गए थे तो मैं लेफ्ट हो गई थी। कौन सा लॉन्च पेज? कब हुआ? ये हाँ, लॉन्च हुआ है पेज जनवरी लेआउट 19 को, जनवरी 19। सन? 2012। ठीक है। ठीक है। तो हमारी वेबसाइट पे ज़रूरत से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट रन होती है, जिसकी वजह से जो यूज़र का एक्सपीरियंस है हमारी वेबसाइट को लेके वो ख़राब होता है। तुम खुद ही देखो ना, किसी वेबसाइट पे जाओ और उसको तुम पढ़ो तो वहाँ पे तो बार बार एडवर्टीजमेंट दिख रही, तुम बार बार कटा पीटा कर रहे हो उसके अंदर, तो तुम भी फ्रस्ट्रेटेड होगे कि नहीं होगे। कई वेबसाइटें तो ऐसी होती है जिसमें ना कंटेंट से ज़्यादा तो ऐड होती हैं, हम कंटेंट ही नहीं पढ़ पाते उस वेबसाइट का, इतनी एड्स उसके ऊपर चलती है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए पेज लेआउट अपडेट जो है वो लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट अपडेट लिखो, लिख लिया वो वाला। पेज लेआउट यस अपडेट। सर। नेक्स्ट अपडेट जो है वो लिखो पेंगुइन अपडेट। PENGUIN पेंगुइन अपडेट। सर ये ऐसे नाम क्यों है? पांडा, पेंगुइन। गूगल से पूछो, बर्ड्स के नाम पे बनाए गए हैं सारे अपडेट्स। सर पांडा तो बर्ड नहीं है सर। अरे तो अभी ऊपर तुम जाओगे तो बर्ड्स से रिलेटेड मोस्टली तुम्हें मिलेंगे। किसकी सारिका सीटी की बज रही प्रोफाइल है? में भी पांडा ही है, हम्म। डीपी में। तो अब यहाँ पे पेंगुइन अपडेट, ठीक है, ये 24 अप्रैल 2012 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, पहले सुनो फिर उसके बाद लिखना। तो अब यहाँ पे देखो पेंगुइन अपडेट के अंदर जो है वो गूगल ये इसने क्यों लॉन्च किया था, ये वेब स्पैमिंग को बंद करने के लिए जो है वो लॉन्च किया था। ठीक है, जिसके अंदर जो है अगर तुम्हारी वेबसाइट पे स्पैमिंग वाले या बैड बैकलिंक अगर मिलते हैं तो तुम्हारी वेबसाइट को इफ़ेक्ट करेगा। अब बैकलिंक क्या होते हैं ये हम ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है वैसे। बस इतना अभी ये समझो कि अगर तुम्हारी वेबसाइट पे स्पैमिंग वाले बैकलिंक हो गए या लो क्वालिटी के बैकलिंक हो गए, ठीक है, कुछ इस तरीके के बैकलिंक अगर आप जनरेट करते हो तो उस कंडीशन में आपको स्पैमिंग जो है बैकलिंक आपको मिलते हैं तो आपको पेंगुइन अपडेट हिट होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम अपनी वेबसाइट पे को रैंक कराने के लिए बैकलिंक जनरेट करते हैं, तो ज़्यादा बैकलिंक जनरेट करने के चक्कर में हम किसी भी स्पैमी वेबसाइटों पे जाके बैकलिंक जनरेट कर देते हैं। तो उसको रोकने के लिए जो है वो पेंगुइन अपडेट जो है वो लॉन्च किया था 24 अप्रैल 2012। जो जो भी जना इसको लिख रहा है ना, इसका मुझे वो दे देना, अच्छे से लिख के मुझे फोटो खींच के भेज देना इसके नोट्स की। स्पैम वाला तो चीज समझ आ गई, एक चीज और आपने ऐड ऑन किया है, बताया है। बैड बैकलिंक और स्पैमिंग बैकलिंक। सर उसका मतलब? अरे स्पैमी बैकलिंक होते हैं ना वो, अभी तुम्हें बैकलिंक ही नहीं पता, जब बैकलिंक पता चलेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके सर, तो मतलब वो हमें जब समझ आएगा तब तो समझ आएगा। हाँ, अभी बैकलिंक वाला जो है ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है वो। अभी रुक जाओ। मतलब आपने इसकी लॉन्च डेट क्या बताइए सर? बाबू आजा। 24 अप्रैल 2012। नेक्स्ट लिखो एग्जैक्ट मैच डोमेन अपडेट। एग्जैक्ट मैच डोमेन अपडेट।
इसकी डेट लिखो 28 सितंबर 2012। अट्ठाईस सितंबर 2012। अब इस अपडेट को समझो। देखो, एग्जैक्ट मैच डोमेन का मतलब ये है कि लोग क्या करते थे, अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए ना एग्जैक्ट डोमेन ले लेते थे, एग्जैक्ट मैच वाला। जैसे सपोज करो मेरी डिजिटल मार्केटिंग की मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने जो है डोमेन ले लिया digitalmarketingservices.in, digitalmarketingservices.com। मतलब कि एग्जैक्ट मैच, मतलब जो हमारा बिजनेस है उसी से मिलता जुलता हमने डोमेन का नाम भी रख दिया, मतलब डोमेन पे ही कीवर्ड डाल दिया। तो डोमेन पे कभी भी कीवर्ड हम नहीं रखते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई अगर सपोज करो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन .in डोमेन ले लिया, तो भाई कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज टाइप करेगा तो मैं चाहे उसके ऊपर एसईओ करूँ ना करूँ, मेरा ही डोमेन सबसे ऊपर दिखाई देगा, चाहे मैं एसईओ करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, एग्जैक्ट मैच डोमेन परचेज कर लेते थे, सेम टू सेम उस पर, मतलब डोमेन के ऊपर ही कीवर्ड डाल देते, कीवर्ड का ही डोमेन उठा लेते थे। तो फिर ऐसी कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा लोग करने लग गए तो उस टाइम पे ये अपडेट लॉन्च हुआ 28 सितंबर 2012 को। सर एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो, क्लियर ही नहीं हुआ। क्या क्लियर नहीं हुआ? अरे सिंपल सा है कि जो हम डोमेन नहीं परचेज करते, डोमेन परचेज करते हो तो उस डोमेन पे कभी भी कीवर्ड यूज मत करना। अगर तुम डोमेन डिजि पे कैसे कीवर्ड यूज करेंगे? है, डोमेन पे कैसे मतलब? अरे कैसे का क्या मतलब, बता तो रहा हूँ एग्जांपल। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज दे रहा हूँ तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज .in ले लिया, तो मेरे डोमेन में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कीवर्ड नहीं आ गया, अच्छा, तो वो ऐसे। कीवर्ड नहीं होना चाहिए तुम्हारे उस पे। अब जैसे और तुम सर हो, तुम जो फोटोग्राफी की बनाते बना रहे हो तो तुमने डाल ले लिया फोटोग्राफी सर्विसेज .in, तो भाई कोई भी फोटोग्राफी सर्विसेज टाइप करेगा गूगल में तो तुम्हारी वेबसाइट बाय डिफॉल्ट उसको दिखाई देगी, जो कि गलत है। अच्छा, और जो सर ये चीज करते हैं तो फिर उसके उनकी वेबसाइट शो नहीं होती? अरे भाई ऑर्गेनिक तरीके से नहीं शो होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे तो कोई, तुम किसी को अपना डोमेन नेम दोगे तो वेबसाइट ओपन होगी, बट कोई गूगल पे सर्च करेगा वहां तुम नजर नहीं आओगे ऑर्गेनिक में, समझ गई। ठीक है। नेक्स्ट, पे डे लोन अपडेट। पे डे लोन अपडेट। ठीक है, अब देखो पे डे लोन अपडेट जून 11 2013, इसके अंदर क्या था कि यहाँ पे ना, मतलब जो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे जो स्पैमिंग करती है बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपका लोन से रिलेटेड हो गया, कसिनो से रिलेटेड वेबसाइट्स हो गई, ठीक है।
तो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड वेबसाइट्स हो गई। तो इन वेबसाइट्स के थ्रू क्या करते थे लोग ना, बहुत ज़्यादा वो करते थे, फ्रॉड करते थे। फ्रॉडल एक्टिविटीज़ के साथ वेबसाइटों पे बहुत ज़्यादा होती थी। तो ऐसी वेबसाइटों पे जो फ्रॉडल एक्टिविटी है वो ना हो, इसलिए उसने ये अपना पेडे लोन अपडेट जो है वो निकाला था। कसीनो वसीनो जैसी वेबसाइट हो गई ना, ऐसी वेबसाइटों के लिए। सर लॉन्च कब हुआ ये? जून 11 2013। 11 जून दो हजार हम्म। तेरह तो सर ये फिर अपडेट में मतलब गूगल ऐसा करता क्या था जिससे ये स्पैम रुके, फ्रॉड, लोन, कसीनो जो बताया आपने ये? भाई वो उस अपडेट उसने लॉन्च किया हुआ है इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए, कि अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए वेबसाइट में तो वो अपडेट जो है उसको हिट कर देता है। ओके। नेक्स्ट लिखो हमिंग बर्ड अपडेट। HUMMING हमिंग बर्ड अपडेट। ठीक है, इसकी लॉन्चिंग डेट लिख लो 26 सितंबर 2013। सर अब ऐसे हमें कोई यहाँ से कुछ पीडीएफ नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलेंगे पता नहीं, ये तो पूछ लेना ना। थ्योरी में? सर अच्छा, तो चाहिए, एसईओ के तो मेन होते हैं। हम्म। होने तो एसईओ के चाहिए सर। एसईओ तो मिलने चाहिए। तुम्हें पूरी रिकॉर्डिंग मिल रही है। वो बात ठीक है सर, रिकॉर्डिंग होती है 1-2 घंटे की। अब कुछ हम्म। हमें चीज जाननी हो तो पूरी रिकॉर्डिंग हमें फिर देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो चीज आई, सही बोली है, बोल रहे हो। बताई है। पढ़ोगे तो तुम पीडीएफ नोट्स भी में नहीं, क्या मैं है? स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ। क्या सर, स्टैम्प पेपर पे जरूरत लिख अगर के दे रहा हूँ कि तुम पढ़ोगे तो न, नोट्स भी नहीं। देखो, मानती हूँ लेकिन 50% बात मानती हूँ, हम नहीं पढ़ेंगे बट हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम पढ़ के उसको देख तो सकते हैं ना, जब हमें कभी जरूरत पड़े कि इस चीज में क्या था, जब समझना हो हमें। ऐसा तो है नहीं कि हम पढ़ने ही बैठ जाएंगे लेते ही, ऐसा भी नहीं है। तो तुम बट मैं बोल जब रही हूँ, जब मैं बता रहा हूँ तो तब भी तो तुम नोट्स तुम बनाते नहीं होगा नोट्स। जब बनाते हैं सर, हो फिर सकता है कुछ चीजें हमसे मिस हो जाएं, या फिर एग्जैक्ट जो नॉलेज है पीडीएफ में तो मिल ही जाती है, जो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, मटेरियल। फिर वही है, सेल्स पर्सन से आगे अपने बात करना है यार, वही प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वही करवाते हैं ना वो लोग। सपोर्ट टीम को बोलते हैं, फिर वो प्रोवाइड करवाते हैं। मेरे पास पड़े नहीं है नोट्स वगैरह। ठीक है एक सर। बार उनसे बात कर लेना, होंगे तो अवेलेबल करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं।
कोई ओके। बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमिंग बर्ड लिख लिया। यस सर। अब इसका देखो, हमिंग बर्ड क्या है। ये बेसिकली जो है वो लॉन्च हुआ था गूगल की सर्च क्वेरी को लेके। ठीक है, तो बेसिकली इस अपडेट के अंदर जो है गूगल ने इस चीज़ को लेके जो है चीज़ें ठीक करी थी कि जो गूगल पे यूज़र की सर्च की क्वेरी होती है ना, उसको बेटर करने के लिए उसने क्या करा था, हमिंग बर्ड अपडेट निकाला था। दैट मीन्स कि इस अपडेट के थ्रू जो है, अगर तुम गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे हो, तुम्हें बेटर से बेटर रिजल्ट गूगल दे पाए, तो उसने उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अपडेट जो है वो निकाला था, ताकि गूगल जो है बेटर रिजल्ट जो है वो यूज़र को दे सके। सर हम्म। सर एक चीज है, मतलब आपको अजीब ना लगे तो देखो सर, हम लिख रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, बट लेकिन सर आप अगर स्क्रीन पे लिखवाते तो हम पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखते, और शायद वो अलग तरीका होता। अब हम अपने अकॉर्डिंग लिख रहे हैं जो आप बता रहे हो, कभी मतलब बता देते तो बता देते करा देते तो फिर हमें नोट्स की भी शायद नीड नहीं होती। अरे तो मैं स्क्रीन पे यहाँ पे लिखना शुरू करूँगा तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा अपडेट्स हम तो आप बताने में। एक आप देखो, मैं तो इस पैटर्न से लिख रही हूँ, आप पॉइंट बता रहे हो, डेट बता रहे हो, और आप जो बता रहे हो पूरा समझा रहे हो, उसका एक पॉइंट बना के लिख देती हूँ कि इसमें हाँ, ये तो होगा। मैं भी तो एक ही पॉइंट बताऊंगा। उसी एक पॉइंट में तो सब कुछ है, पूरा एक्सप्लेनेशन। देखो सिंपल सी बात है कि जो अगर तुमको भी कोई क्वेश्चन आता है तो तुम्हें उसको पूरा एक्सप्लेन थोड़ी ना करना, वो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तो बनाया गया है अपडेट नॉर्मली। अब जैसे तुमसे कोई पूछ रहा है कि भाई पांडा अपडेट क्यों है, तो भाई कंटेंट डुप्लीकेसी को रोकने के लिए है। अब इसमें तुम क्या मतलब पैराग्राफ बनाओ, क्या पैराग्राफ बनाओगे बताओ? या फिर अगर मैं भी तुमको लिख के दूं तो मैं क्या लिख के दूं इसमें, तुम्हें बताओ। ये तो एक चलो फिर नॉर्मल सा ठीक है है, कि फिर ये कंटेंट। डाउट था, क्लियर करना था मुझे ना। हाँ मतलब वो, देखो वो अपडेट एक पॉइंट के लिए, कुछ ऐसा नहीं है क्योंकि कि तुम। हम इस अकॉर्डिंग से कर रहे हैं, कभी कुछ और हम मतलब अच्छे से करना पड़ते, वो चीज नहीं पता चल रही ना, तब आपसे पूछ लिया तो मेरा भी डाउट क्लियर हो गया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक अपडेट जो है पांच छह चीजों के लिए निकल रहा है कि भाई इससे पांच छह चीजें कवर होंगी। उसने तो हर चीज के लिए कोई ना कोई अपडेट निकाल रखा है, तो इसमें कोई ऐसा सर कुछ फिर वो आपने नहीं ये है। जो पे डे और क्या है लोन अपडेट बताया, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसका नहीं समझ आया मुझे। पे डे लोन अपडेट जो होता है तो उसमें सिंपली मैंने तुम्हें दो तीन कैटेगरी बताई है कि एक तो तुम्हारा ये कसिनो वाली वेबसाइट्स हो गई। ठीक है, इसके अंदर चार पांच टाइप की तुम्हारी वेबसाइट्स आएंगी, कसिनो वाली हो गई, या फिर फार्मास्यूटिकल कम हो गई। ठीक है, या फिर लोन वाली वेबसाइट्स हो गई, पॉन वेबसाइट्स हो गई, और भी चार पांच कैटेगरीज जो होती हैं उसके अंदर आती हैं। ऐसी वेबसाइट्स को वो करने के लिए, रोकने के लिए, मतलब कि कंट्रोल करने के लिए जो है ये अपडेट निकाला है। आप कभी भी देखना ऐसी वेबसाइटों को कभी रैंक कराने की कोशिश करना, होंगी ही नहीं रैंक। क्योंकि जब तुम ऐसी वेबसाइटों पे काम करना शुरू करोगे, बैकलिंक वगैरह जनरेट करना शुरू करोगे, तो जब वो तुम्हारे कंटेंट को रीड करना शुरू करेगा तो समझ जाएगा कि ये लोन से रिलेटेड वेबसाइट है, क्योंकि स्पैमिंग होती है इन वेबसाइटों के थ्रू।
समझ रहे हो कि हम लोन दे देंगे, आप इतना पैसा जमा कर दो, लोग पैसा भी जमा कर देते हैं। कसीनो जैसी वेबसाइट क्या होती है, स्पैमिंग ही तो होती है, लोगों का पैसा, कोई लीगल काम थोड़ी ना है कसीनो जुआ खेलना। तो ऐसी वेबसाइटों पे कंट्रोल करने के लिए उसने ये अपडेट लॉन्च की है। समझ आ गया सर। समझ रहे हो? थैंक यू सर। तो तुम इन हाँ जी। वेबसाइटों पे जब आगे चल के बैकलिंक वैकलिंक बनाओगे तो ऐसी वेबसाइटों को रैंक कराने में बहुत दिक्कत होती है। गूगल की स्पेशल नज़रें होती हैं ऐसी वेबसाइटों पे। सिंपल। उसके बाद लिखो पीजन अपडेट। इसकी डेट लिखो जुलाई 24 2014। अब देखो, इनके बीच में भी इन्हीं नामों से आपको बहुत सारे अपडेट मिलेंगे। पांडा अपडेट नहीं तो कम से कम 36 बार लॉन्च हो गया होगा, जब से वो अपडेट जब पहली बार लॉन्च हुआ था तब से आज तक 36 से भी ज़्यादा बार अपडेट हो चुका होगा। बट उसका पर्पस हमेशा सेम रहता है, बस वो क्या करता है, हर बार इम्प्रूव करता है और इम्प्रूव करते हैं उनके एल्गोरिथम्स। तो इसलिए वो उनको लॉन्च करते रहते हैं और इम्प्रूवमेंट। काम उनका वही है, कंटेंट डुप्लीकेसी को ही पकड़ना। पर वो बेटर तरीके से और बेटर तरीके से, क्योंकि लोग जो है ना, जैसे जैसे भाई टाइम निकलता रहेगा, लोग भी तो स्मार्ट होते रहेंगे ना। एल्गोरिथम्स थोड़ी ना स्मार्ट रहेगा हमेशा, लोग भी स्मार्ट होते रहेंगे, कुछ नए नए तरीके ढूंढते रहेंगे, तो उन नए नए तरीकों को भी वो पकड़ता रहे। इसलिए पांडा के भी तुम देखोगे तो आज तक बहुत सारे अपडेट निकल गए होंगे। बट जो उसका सर मेन, नेक्स्ट क्या बताया? नेक्स्ट बताया मैंने, पीजन, PIGEON, पीजन अपडेट। EI। और लॉन्च डेट सर इसकी? जुलाई 24 2014। ठीक है, तो पीजन अपडेट जो है वो बेसिकली लोकल बिजनेसेस के लिए बनाया गया है। ठीक है, कि जैसे जो छोटे मोटे लोकल बिजनेसेस होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जैसे जो लोकल बिजनेस होते हैं, हम कहाँ पे बनाते हैं लोकल बिजनेस, GMB के थ्रू करते हैं। ठीक है, जो हमारी गूगल की लोकल लिस्टिंग वगैरह होती है। तो जैसे तुमने देखा होगा ना कई बार कि हम नियर मी करके सर्च करते हैं। मतलब नियर मी का मतलब क्या होगा, एक तरीके से लोकल, मतलब जहाँ तुम रह रहे हो उसके नियर मी, मतलब उसके लोकल में तुम्हें, तुम कुछ चीज़ ढूंढ रहे हो, तो उस कंडीशन में तुम्हें बेटर रिजल्ट दे सके, इसलिए जो है उसने पीजन अपडेट जो है वो लॉन्च किया। लोकल, बेसिकली लोकल बिजनेस को सर्च इंजन पे, लोकल जो बिजनेस है वो अच्छी तरीके से सर्च हो सके उसके लिए। जैसे हम लोग आजकल डालते ही नहीं है, जैसे सपोज कोई मुझे रेस्टोरेंट ढूंढना है तो मैं रेस्टोरेंट नियर मी करके डाल दो, दैट मीन्स कि गूगल को समझाने के लिए कि भाई मेरे को लोकल में ही जो है कोई रेस्टोरेंट बताओ, तो वो तुम्हें बेटर रिजल्ट दे सके। लिख लिया? यस सर।
अब लिखो मोबाइल फ्रेंडली अपडेट। इसकी डेट लिखो 21 अप्रैल 2015। ठीक है। अब ये जो अपडेट था वो बेसिकली मोबाइल फ़ोन पे जो लोग यूज़ करते हैं ना, जैसे मोबाइल फ़ोन पे जो सर्च इंजन यूज़ करते हैं, गूगल वूगल यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन से, तो मोबाइल फ़ोन से जो है वो बेसिकली यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके, एक मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट उसको मिल सके, उसके लिए जो है इसने ये लॉन्च किया था। मतलब ये कि जब जैसे गूगल पे कोई सर्च कर रहा है तो जो रिजल्ट उसको दिखाई दे, जो वेबसाइट उसको दिखाई दे वो मोबाइल फ्रेंडली हो। मतलब कुछ कोई ऐसी वेबसाइट का रिजल्ट उसको ना दिखाई दे कि वो अपने मोबाइल पे खोले और वो हो ही ना मोबाइल फ्रेंडली, उसका कंटेंट इधर उधर हो रखा है, क्योंकि वो उसने भाई बंदे ने वेबसाइट के थ्रू बनाई हुई है। तो डेस्कटॉप वर्जन पे तो उसने अच्छी सी बना दी, बट मोबाइल वर्जन पे उसने अच्छी नहीं बनाई। तो ऐसी कंडीशन में फिर वो जो है मोबाइल डिवाइसेस पे नहीं दिखाएगा उस वेबसाइट, मतलब उस वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा मोबाइल पे, क्योंकि उसको पता है कि ये जो है मोबाइल फ्रेंडली नहीं है वेबसाइट, चाहे कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। क्योंकि कंटेंट चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर मेरे मोबाइल पर ढंग से मुझे दिख ही नहीं रहा तो उसका फ़ायदा क्या है। तो मोबाइल यूज़र्स का एक्सपीरियंस अच्छा रहे, उनको जो है मोबाइल फ्रेंडली जो है वेबसाइट्स उसको दिखे, उसके लिए, और उसका सर्च का जो वो है, सर्च इंटेंट है वो ज़्यादा और अच्छा बेहतर हो सके, इसके लिए जो है मोबाइल फ्रेंडली अपडेट जो है वो लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट अपडेट लिखो फैंटम अपडेट।
डेट लिखो 3 मई 2015। ठीक है, इस फैंटम अपडेट के अंदर वो जो गूगल है वो दो चीज़ें, ठीक है, एक तो तुम्हारा क्वालिटी ऑफ कंटेंट, मतलब तुम्हारे कंटेंट की क्वालिटी, और तुम्हारी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा एड्स तो न लगी, इन दो चीज़ों को वो देखता है। ठीक है, अगर तुम्हारी वेबसाइट पे बहुत सारी एड्स वगैरह लगी हुई है और तुम्हारी क्वालिटी, तुम्हारी जो वेबसाइट का जो कंटेंट है ना, कंटेंट की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पे ये तुम्हें फैंटम अपडेट जो है वो हिट करेगा। तो बेसिकली तुम इसको लिख सकते हो क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ कंटेंट और टू मैनी एड्स, इन दो चीज़ों को जो है वो इस अपडेट में देखता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि तुम्हारा कंटेंट बहुत अच्छा नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर वो तुम्हें जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। अब ऐसा नहीं है कि तुमने वेबसाइट बनाई तो कुछ भी कंटेंट उठा के डाल दोगे। ठीक है, लिख लिया। क्लास में हो, सो तो नहीं गए? शांत हो रखे हो आज। लिख लिया सर। स्कूल के सर दिन ज्यादा याद आ रहे बोलते होंगे हैं ना? आप, ज्यादा बोलते हैं ना तो आप कहते हो पढ़ते नहीं हो तुम लोग। तो वो तो तुम कम बोलोगे तो भी यही बोलूंगा। नहीं सर, ऐसे तो मैं बोलो। तुम नहीं बोलोगे तो इसका मतलब क्या तुम पढ़ाकू हो? वाह, ये पढ़ाकू कौन सा नहीं हो लॉजिक सकते, है? पर आप ये भी नहीं बोल सकते कि हम पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते हो? ईमानदारी से बताओ। हाँ सर, पढ़ लेते हैं, टाइम मिलता है तो। ये यही तो बहाना बढ़िया होता है इंसान के पास, टाइम नहीं मिला सर। नहीं सर, टाइम नहीं पता है मिला। सर, नहीं सर, नोट्स प्रिपेयर होके सब समझ आ गया। जो प्रैक्टिकल करेंगे ना तो बहुत अच्छे से इजी हो जाएगा मेरे लिए करना। चलो बढ़िया है। और ये बात आपने बताई थी कि इंटर्नशिप से ही हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे अच्छे से, तो बस करने के बाद वही सोच रहे। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट लिखो। रैंक ब्रेन, RAN के रैंक, BRAIN ब्रेन, रैंक ब्रेन। सर कितने हैं ये? लिखो लिखो, यहाँ तो है। आज की क्लास में हो जाएगा? हाँ हाँ, हो गए, 2015 तक पहुंच गए, उसके बाद सर 2023 तक तेईस, आना है बस। सर तेईस, अच्छा। अरे अब हर वो थोड़ी है, स्टार्टिंग में बहुत निकले थे, बाद बाद में तो वही सेम, उन्हीं के अपग्रेड वर्जन निकल रहे थे। तो ये है 26 अक्टूबर 2015। ठीक है, अब ये जो तुम्हारे माइंड में डाउट आता है ना, जैसे ही कोई बंदा कोई क्वेरी डालता है तो एकदम से रैंकिंग कैसे आ जाती है निकल के, कि किस वेबसाइट को कौन सी रैंक मिलेगी। तो ये वही अपडेट है रैंक ब्रेन, जो तुम्हारी वेबसाइट को रैंक देता है। मतलब कि रैंक ब्रेन जो अपडेट होता है, ये वही अपडेट है जब कोई यूज़र गूगल पे कुछ भी टाइप करता है तो उसको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट जो है रैंक वाइज यही देता है।
मतलब रैंक ब्रेन मतलब कि जो यूज़र है उसके ब्रेन, मतलब ब्रेन को कैसे रीड करेगा, जब वो उसकी क्वेरी डालेगा तो उसकी क्वेरी से वो समझ जाएगा कि यूज़र के ब्रेन में क्या चल रहा है, वो क्या ढूंढना चाह रहा है। तो उसके ब्रेन को रीड करके फिर वो जो है वो वेबसाइट को अकॉर्डिंगली फिर रैंक देना स्टार्ट कर देता है, रैंकिंग में तुम्हें दिखाना शुरू कर देता है। तो वही रैंक ब्रेन अपडेट है, जो यूजर्स को। सर नहीं समझ आया। रैंक ब्रेन का मतलब है कि जब यूज़र कोई भी कुछ क्वेरी करता है तो तुमको रिजल्ट दिखते हैं कि ये वेबसाइट पहले पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे है, दिखते हैं ना। हम्म। कौन देता है वो, यही अपडेट देता है, रैंक ब्रेन। मतलब वेबसाइट कि कौन कौन सी सी पहले। वेबसाइट मेरी क्वेरी, अगर मैं कोई क्वेरी कर रहा हूँ तो मेरे को कौन सी वेबसाइट पहले नंबर पे दिखानी, कौन से दूसरे पे, कौन सी तीसरे पे, वो यही डिसाइड करता है। तो मैंने सपोज करो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज डाला तो रैंक ब्रेन जो है मेरे ब्रेन को रीड करेगा। ब्रेन को रीड करने का मतलब है कि भाई इसको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, तो फटाक से वो क्या करेगा, मेरे को रैंक वाइज जो है वहाँ पे रिजल्ट दिखा देगा। तो रैंक ब्रेन जो होता है वो बेसिकली जो है ये एक तरीके की मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, ठीक है, जो आपके लिए जो है जो रिजल्ट है उसको फिल्टर करती है, ताकि आपको ज़्यादा बेटर एक आंसर मिल सके आपकी क्वेरी का। इसका सन क्या बताया था सर आपने? 2015, 26 अक्टूबर। सर कोई हमसे पूछेगा ना रैंक ब्रेन क्या होता है तो हम बोल देंगे हमें नहीं पता क्योंकि हम तो उस टाइम छोटे थे। तो वो पता है क्या बोलेगा, बोलूं? हाँ सर बोल दो। तुम अभी बच्चे हो, जॉब करने के लायक नहीं हो तुम, आराम से बॉर्नविटा ऑर्नविटा पियो और जब बड़े हो जाओगे तब आ जाना। हमने कहा भी नहीं। नहीं हम कहेंगे हम 12th में थे सर हमें किसी ने बताया नहीं हमें पता ही नहीं था। सर 26 अक्टूबर उसके बाद सन बताना कौन सा था? 2015। सर 15 से आगे बढ़ो। सर इसके पॉइंट में मैंने लिखना क्या है, आप ये बताओ कि क्या इजी रहेगा इसको मेन पॉइंट डिस्क्राइब करने इसका में, सिंपल समझने सा के लिए। यही है कि यूजर की क्वेरी को जो है ये रैंक वाइज जो है आपकी क्वेरी शो करता है। वेबसाइट की रैंक जो है वो हमें शो करता है हमारी क्वेरी के अकॉर्डिंगली। ठीक है। लिख लिया, नेक्स्ट लिखो। अननेम अपडेट। ठीक है, अननेम अपडेट ये लॉन्च हुआ था नवंबर 10, 2016 को। ठीक है, अब इसमें सर ओरिजिन। नवंबर 2016। हाँ, ये तुम्हारा 10 नवंबर 2016 को। ठीक है, अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि तुम हो जाओगे मुझे पता है। ये अपडेट कुछ नहीं था बेसिकली, यहाँ पे गूगल रीज़न नहीं दे रहा था कि वो किस बात को लेके तुम्हारी वेबसाइट को वो, मतलब वो कभी भी रीज़न नहीं बताएगा नेम अपडेट में कि वो किस रीज़न से तुम्हें जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। उसको कुछ भी चीज़ें दिखाई देंगी वो तुम्हें नेगेटिव इम्पैक्ट दे देगा।
बट वो रीज़न नहीं बताएगा कि वो क्यों दे रहा है। थोड़ा अजीब सा अपडेट है पर है। लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट लिखो फटाफट फटाफट। फ्रेड अपडेट। FRED फ्रेड। तारीख लिखो 7 मार्च 2017। सर डेट क्या बताई? 7 मार्च 2017। ठीक है, इस कंटेंट के अंदर सिंपली ये लिखो कि ये जो है लो क्वालिटी कंटेंट जो है वेबसाइट के अंदर होता है, उसके लिए जो है ये, अगर तुम्हारी वेबसाइट का लो क्वालिटी कंटेंट है तो ये तुम्हें हिट करेगा। लो क्वालिटी। कंटेंट, जो वेबसाइट पे तुम कंटेंट डालते हो ना रिटर्न की फॉर्म में, वो लो क्वालिटी का अगर हुआ तो। तो सर हमें पता कैसे चलेगा ये कि गूगल ने हमारा वेबसाइट पे लो क्वालिटी और गूगल ने उसको अपडेट को हिट किया है? जिस दिन तुम्हारी वेबसाइट लुढ़क जाएगी समझ जाना। मतलब बंद हो जाएगी? मतलब रैंकिंग लुढ़क जाएगी। समझ नहीं आया सर। अरे भाई तुम्हारी रैंक, जिस दिन तुम्हारी वेबसाइट की रैंकिंग गिर जाए ऑल ऑफ सडन, समझ जाना कि भाई अपडेट लग गया है। अब ऐसे तो तो देखो रैंकिंग। कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तुमको कि तुम्हारी वेबसाइट रैंक गिर गई, ये हो गया वो हो गया करके। ये चीज़ों का ध्यान हम्म। तुम्हें खुद रखना पड़ेगा कि तुम्हें, ये बेसिकली अपडेट इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो अपडेट है इनको तुम्हें फॉलो करना है, कि जो अपडेट की वो तुम्हें बता रहा हूँ गाइडलाइन, तुम्हें उनको फॉलो करना है कि तुम्हारी वेबसाइट का लो क्वालिटी कंटेंट नहीं होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए। अब अच्छा कंटेंट का मतलब क्या है, कि तुम्हें अच्छा कंटेंट लिखना है, सिंपल सी बात है। लो क्वालिटी का कंटेंट तो वो खुद डिसाइड करेगा ना गूगल की, अब तुम्हारी नज़रों में क्या है लो क्वालिटी और गूगल की नज़रों में क्या है, ये तो हमें नहीं बताना। हम्म। अब ये कंटेंट राइटर बता सकता है कि लो क्वालिटी कंटेंट क्या है। अब तुम एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करोगे तो वो उसके लिए लो क्वालिटी कंटेंट है। मान लो तुमने किसी टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिखा, अब तुम क्या करो, वो जो टॉपिक है उसको बार बार रिपीट करे जा रहे हो, कुछ नया बता नहीं रहे हो, एक ही हम्म। चीज़ को बार बार रिपीट करो तो लो क्वालिटी कंटेंट है वो। सिंपल। तो इस तरीके से वो जज करता है। ओके सर। ओके। ठीक है, उसके बाद तो जितने भी अपडेट्स निकले वो सारे के सारे मतलब वैसे ही थे। अब लिखो बर्ट, BERT, बर्ट अपडेट।
बर्ट अपडेट 25 अक्टूबर 2019। ठीक है, अब जैसे बर्ट अपडेट है, ये बेसिकली आया है उसी के लिए, सेम वही है कि गूगल की जो सर्च क्वेरी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो जब जब ये अपडेट आया होगा ना उस टाइम पे, जैसे मैंने कुछ गूगल पे सर्च करा, ठीक है, मेरी क्वेरी से रिलेटेड वो देखेगा उसको कि भाई मेरी क्वेरी से, मेरे कीवर्ड से रिलेटेड कौन कौन सी वेबसाइट रैंक हो रही है। अगर उसको ऐसा लगेगा ना कि भाई ये वेबसाइटें बेकार हैं इस कीवर्ड के ऊपर जो अभी रैंक हो रही है, वो फटाक से उनकी रैंकिंग गिरा देगा कि भाई जो बंदे की क्वेरी है उसके अकॉर्डिंगली ये वेबसाइट्स जो है अभी रैंक हो रखी है, ये नहीं है सही। तो उसमें कुछ और चीज़ें, वो बेटर कुछ एल्गोरिदम है, उसने कुछ और बेटर उसके अंदर डाला होगा जिसकी वजह से वो देख पा रहा है कि भाई जो बंदा सर्च क्वेरी कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो जो जो वेबसाइटें वहाँ पे रिजल्ट दे रही होंगी उन सब पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू करेगा कि भैया इन इन क्वेरीज, जो क्वेरी बंदे ने करी है उसके अकॉर्डिंगली ये वेबसाइटें नहीं डिजर्व करती। तो बर्ट अपडेट के अंदर वही है कि आप यूज़र की क्वेरी को और ज़्यादा बेटर करने के लिए जो है ये बर्ट अपडेट निकाला गया। 25 अक्टूबर 2019 को। लेके जा रहा हूँ मैं। सर फिर इसको एक लाइन में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इसको एक लाइन में डिस्क्राइब करना सिंपल, कि यूज़र की जो सर्च क्वेरी है उसको बेटर करने के लिए जो है ये अपडेट निकाला गया है। मतलब कि यूज़र अगर कोई क्वेरी कर रहा है उसको बेटर रिजल्ट जो है गूगल दे सके, उसके लिए जो है ये अपडेट निकाला गया बर्ट। देखो वही अपडेट्स हैं घुमा फिरा के नाम चेंज करके, और बेटर, क्योंकि देखो टाइम के साथ साथ चीज़ें बेटर होती रहती है, अपग्रेड होती रहती हैं। तुम लोग एप्लीकेशन यूज़ करते हो ना, तो एप्लीकेशन यूज़ करते हो हर चौथे दिन कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है कि नहीं आता रहता, उसमें वो क्या है वो तुम्हारे एक्सपीरियंस को और अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ नया करता रहता है। तो सर हम ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब जैसे ही सर्च गूगल सर्च क्वेरी का बताया ना आपने, हम्म। कंटेंट का बताया, हाँ रैंक ब्रेन बताया था ना इससे रिलेटेड आपने, हाँ, तो इससे रिलेटेड हम ये रैंक लिख ब्रेन सकते तो हैं कि बेसिकली बार क्या कहते हैं, जो है वो क्वेरी के अकॉर्डिंगली रैंकिंग प्रोवाइड करता था। क्वेरी के अकॉर्डिंग हम्म। कौन सी वेबसाइट दिखानी है कौन सी नहीं। हाँ, हाँ तो हम बेसिकली इसमें शॉर्ट में लिख देते हैं ना, क्या। कुछ नहीं छोड़ो आप बताओ आगे। अरे सिंपल सा इसमें यही चीज लिखोगे कि यूजर की सर्च क्वेरी को बेटर करने के लिए अपडेट जो है वो लॉन्च किया था, ताकि ठीक है गूगल ठीक जो है है। कुछ बेटर रिजल्ट दे सके। सॉरी। ओके सर लिख लिया। ठीक है। हाँ, ये हो गया ऑलमोस्ट, तुम्हारे हो ही गए हैं। एक ये लिखो, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। पच्चीस अगस्त 2022। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत हो ना, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट का मतलब भी सेम वही है कि यहाँ पे जो है
जो हमारा यूज़र है उसको जो हमारा कंटेंट है और ज़्यादा मतलब हेल्पफुल टाइप का कंटेंट जो है वो मिल सके जब वो गूगल पे कोई भी क्वेरी सर्च कर रहा है। बस उसने क्या कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया है और चीज़ों को और बेटर कर दिया। तो ये में है, मेन अपडेट है, इसलिए मैं तुमको ये बता रहा हूँ। हेल्पफुल कंटेंट अपडेट 25 अगस्त 2022। तो सर मतलब यूजर की सर्च क्वेरी को। सर्च क्वेरी नहीं, कंटेंट की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा हाँ, बेटर कंटेंट कंटेंट। जो है वो प्रोवाइड कर सके। यूजर को बेटर कंटेंट। हाँ, कंटेंट हेल्पफुल अपडेट, ताकि जो यूज़र है उसको बेटर कंटेंट जो है वो मिल सके। ठीक है, तो बस यही है लास्ट अपडेट जो तुम्हारा मेन आया है, कंटेंट हेल्पफुल अपडेट तक ही आया है। सर ये आपको सब याद रहते हैं, क्या चीज़? ये सारे अपडेट सब कुछ? अपडेट याद हैं उनके, मतलब कौन सा अपडेट किस लिए यूज़ किया जाता है वो याद तो रहते हैं, बस मैं अपडेट वैसे हेडलाइन में लिख लेता हूँ। कौन सा अपडेट किस चीज़ के लिए यूज़ अच्छा, होता है वो याद रहता है। ओके। हम्म, चलो ठीक है, फिर ये अपडेट्स वगैरह हो गया है, कल से हम लोग ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। सर हम्म। परसों नींद नहीं से आ मैं रही ज्वाइन क्या? नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं, ये कौन परसों बोल से रहा है? ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। प्रेशर है। किस खुशी में? सर वैष्णो देवी जा रहे हैं, परसों की ट्रेन है और 26 को आएंगे। बताया था आपको पहले ही। तो ठीक है, रिकॉर्डिंग देख के काम चलाना। ठीक है सर, ओके। माता रानी खुश होगी जब तुम पढ़ाई करोगे। सर लेकिन फ्राइडे सर हम सैटरडे पढ़ाई। संडे ऑफ है। हैं? तो ये कल क्या पढ़ रहा है? आज क्या है कल, भाई? आज तो कल ट्यूसडे है। वेडनेसडे है ना? कल वेडनेसडे, फिर थर्सडे। परसों थर्सडे है। एक ही क्लास मिस होगी मतलब मेरी। ठीक है। नहीं, दो। 2 क्लास में सब कुछ हो जाएगा। सर मंडे नहीं ट्यूसडे में सर। एब्सेंट। अरे तुम तो रोज अपसेंट रहो, क्लास तो डेली होगी। रिकॉर्डिंग्स सर देखनी अगर पड़ेंगी सब तुम्हें। अब्सेंट हो तो फिर अकेले क्लास ले लोगे आप? हाँ, हाँ सर तीनों ही एब्सेंट हो गए तो हम क्या ही करेंगे। तो हमारी रिकॉर्डिंग जा रही है बेटा आगे, चिंता मत करो। नहीं सर, मैं तो हमेशा नहीं सर प्रेजेंट ही ऐसा कुछ रहती नहीं है, हूँ। इमरजेंसी के बिना या तबीयत ठीक नहीं होती तब होता है ऐसा, अदरवाइज कभी नहीं होने देते हैं ऐसे। और मैं जिस दिन बता रही हूँ उस दिन भी शादी वाले दिन बता रही हूँ, ऑफ ले रही हूँ, नेक्स्ट डे नहीं रहूंगी सर। मैंने भी सर कल इसीलिए लिया था off। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। चलो ठीक है, फिर अपनी अपनी तबीयत ठीक करो और मिलते हैं कल।